दूसरी विधि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानो। यह भी आंतरिक शक्ति पर, आंतरिक बल पर आधारित है। बड़ी बीज रूप विधि है। मानो कि तुम सर्वज्ञ हो, मानो कि तुम सर्वशक्तिमान हो, मानो कि तुम सर्वव्यापी हो। यह तुम कैसे मान सकते हो? यह असंभव है। तुम जानते हो कि तुम सर्वज्ञ नहीं हो, तुम अज्ञानी हो, तुम जानते हो कि तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो, तुम बिल्कुल अशक्त और असहाय हो, तुम जानते हो कि तुम सर्वव्यापी नहीं हो, तुम छोटी सी देह में सीमित हो। तो इस पर तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? और यदि भलीभांति जानते हुए कि ऐसा नहीं है, तुम इस पर विश्वास करोगे, तो वह विश्वास निरर्थक होगा। अपने ही विपरीत तुम विश्वास नहीं कर सकते। किसी विश्वास को तुम जबरदस्ती थोप नहीं सकते हो, लेकिन वह व्यर्थ होगा, निरर्थक होगा। तुम जानते हो कि ऐसा नहीं है। कोई विश्वास तभी उपयोगी हो सकता है, जब तुम जानते हो कि ऐसा ही है। यह समझना जरूरी है। कोई विश्वास तभी शक्तिशाली होता है, जब तुम जानते हो कि ऐसा ही है। सच या झूठ का सवाल नहीं है। अगर तुम जानते हो कि ऐसा ही है, तो विश्वास सत्य हो जाता है। अगर तुम जानते हो कि ऐसा नहीं है, तो सत्य भी विश्वास नहीं बन सकता। क्यों? कई चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो, तुम जो भी हो वह तुम्हारा विश्वास है। तुम उस ढंग से विश्वास करते हो, उस ढंग से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, उस ढंग से तुम्हें संस्कारित किया गया है, तो उसी में तुम विश्वास करते हो और तुम्हारा विश्वास तुम्हें प्रभावित करता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। उदाहरण के लिए ऐसी जातियां हैं जहां पुरुष स्त्री से कमजोर है, और उन जातियों का विश्वास है कि स्त्री पुरुष से अधिक मजबूत है, अधिक शक्तिशाली है। उनका विश्वास एक तथ्य बन गया है। उन जातियों में पुरुष कमजोर हैं और स्त्रियां ताकतवर। स्त्रियां वे काम करती हैं जो साधारणतः दूसरे देशों में पुरुष करते हैं, और पुरुष वह सब काम करते हैं जो दूसरे देशों में स्त्रियां करती हैं। इतना ही नहीं, उनके शरीर भी कमजोर है, उनकी बनावट कमजोर है। वे यह मानने लगे हैं कि ऐसा ही है। विश्वास ही स्थिति का सृजन करता है। विश्वास सृजनात्मक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन पदार्थ से ज्यादा शक्तिशाली है। यदि मन सच में ही कुछ मान लेता है, तो पदार्थ को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। पदार्थ मन के विपरीत कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पदार्थ तो जड़ है, तो असंभव भी घटता है। जीसस कहते हैं, श्रद्धा पहाड़ों को भी हिला सकती है। श्रद्धा पहाड़ों को हिला सकती है, और यदि न हिला सके तो उसका अर्थ है कि तुम्हें श्रद्धा नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा पहाड़ों को नहीं हिला सकती। तुम्हारी श्रद्धा पहाड़ों को नहीं हिला सकती, क्योंकि तुम में श्रद्धा ही नहीं है। विश्वास की घटना पर बड़ी शोध चली है, और विज्ञान बहुत से अविश्वसनीय निष्कर्षों पर पहुंचा है। धर्म ने तो सदा से ही उन्हें माना है, लेकिन विज्ञान भी अंततः उन्हीं निष्कर्षों पर पहुंच रहा है, और उन निष्कर्षों पर पहुंचना ही होगा, क्योंकि बहुत सी घटनाओं पर पहली बार खोज हो रही है। जैसे तुमने प्लेसिबो दवाइयों के बारे में सुना होगा। सैकड़ों पैथियां संसार में चलती है। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सैकड़ों। और सभी का दावा है कि वे रोग को ठीक कर सकते हैं, और ठीक करते भी हैं। उनके दावे गलत नहीं है। यह बड़ी अद्भुत बात है। उनके निदान अलग-अलग हैं, उनके विचार अलग-अलग हैं। एक ही रोग है और उसके सैकड़ों निदान हैं, और सैकड़ों उपचार हैं, और हर उपचार काम देता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वास्तव में उपचार काम करता है या फिर रोगी का विश्वास काम करता है, और यह संभव है। कई देशों में, कई विश्वविद्यालयों में, कई अस्पतालों में वे बहुत ढंगों से काम कर रहे हैं। वे रोगी को पानी या कुछ और दे देते हैं, और रोगी यह मानता है कि उसे दवा दी गई है। और केवल रोगी ही नहीं, डॉक्टर भी यह मानता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं है। अगर डॉक्टर को पता हो कि यह दवा है या नहीं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दवा से ज्यादा वह रोगी को विश्वास देता है। तो जब तुम बड़े डॉक्टर के पास जाते हो और ज्यादा पैसे देते हो, तो जल्दी ठीक हो जाते हो। यह प्रश्न विश्वास का है। डॉक्टर अगर तुम्हें 4 पैसे की, सिर्फ 4 पैसे की दवाई दे दे, तो तुम्हें पूरा विश्वास होता है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी वाला इतना बड़ा रोग 4 पैसे से कैसे ठीक हो सकता है? असंभव। इसके लिए विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता। तो हर डॉक्टर को अपने आसपास विश्वास का एक वातावरण बनाना पड़ता है। वह वातावरण सहयोगी होता है। तो अगर डॉक्टर को पता हो कि वह जो दे रहा है वह सिर्फ पानी ही है,
तो वह भरोसे के साथ आश्वासन नहीं दे पाएगा। उसके चेहरे से पता चल जाएगा, उसके हाथों से पता चल जाएगा, उसके पूरे आचार व्यवहार से पता चल जाएगा और रोगी का अचेतन उससे प्रभावित होगा। डॉक्टर का विश्वास जरूरी है। वह जितना आश्वस्त होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसका विश्वास संक्रामक होता है। अब वे कहते हैं कि तुम कुछ दवा का उपयोग करो, 30% रोगी तो करीब करीब तत्क्षण ठीक हो जाएंगे। कुछ भी उपयोग करो, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी या कोई भी पैथी, कुछ भी उपयोग करो, 30% रोगी तत्क्षण ठीक हो जाएंगे। वे 30% विश्वास करने वाले लोग हैं। यही अनुपात हर जगह है। अगर मैं तुम्हारी ओर देखूं, तो तुम में से 30% लोग ऐसे होंगे जो तत्क्षण रूपांतरित हो जाएंगे। एक बार विश्वास उनमें बैठ जाए, तो वह उसी समय काम करना शुरू कर देता है। 30% मनुष्यता को बिना किसी कठिनाई के तत्क्षण चेतना के नए तलों पर रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि उनमें विश्वास कैसे जगाया जाए। एक बार विश्वास जग जाए, तो कुछ भी उन्हें नहीं रोक सकता। हो सकता है कि तुम भी उन सौभाग्यशालियों में से, उन 30% में से ही हो, लेकिन मनुष्यता के साथ एक बड़ा दुर्भाग्य घटा है। और वह यह है कि 30% लोग निंदित हो गए हैं। समाज, शिक्षा, संस्कृति सब उनकी निंदा करते हैं। उनको मूर्ख समझा जाता है। नहीं, वे बड़ी संभावना वाले लोग हैं। उनके पास एक बड़ी ताकत है, लेकिन वे निंदित हैं। और थोथे बुद्धिजीवियों की प्रशंसा होती है, क्योंकि वे भाषा, शब्दों और तर्क के साथ खेल सकते हैं। लेकिन उनकी प्रशंसा की जाती है। वास्तव में वे नपुंसक है। अंतस के वास्तविक जगत में वे कुछ नहीं कर सकते। वे बस अपना दिमाग चला सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी उनके पास है, न्यूज मीडिया उनके पास है। एक तरह से वे लोग मालिक हैं और निंदा करने में वे कुशल हैं। वे किसी भी चीज की निंदा कर सकते हैं। और मनुष्यता का यह 30% हिस्सा जिसमें संभावना है, वे लोग जो विश्वास कर सकते हैं और रूपांतरित हो सकते हैं, वे शब्दों में इतने कुशल नहीं होते। वे हो ही नहीं सकते। वे तर्क नहीं कर सकते, विवाद नहीं कर सकते। इसी कारण तो वह विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वे स्वयं के लिए तर्क नहीं दे सकते, इसीलिए वे खुद ही आत्मनिंदक बन गए हैं। वे सोचते हैं कि उनमें कुछ गलत है। अगर तुम विश्वास कर सको, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। अगर तुम संदेह कर सको, तो तुम सोचते हो कि तुम महान हो। लेकिन संदेह की कोई ताकत नहीं। संदेह के द्वारा कभी भी कोई अंतरतम तक, परमानंद तक नहीं पहुंच सकता। अगर तुम विश्वास कर सकते हो, तो यह सूत्र तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानो। तुम वह हो ही। इसीलिए तुम्हारे मान लेने मात्र से वह सब जो तुम छिपाए हुए हो, वह सब जो तुम्हें ढके हुए हैं, तत्क्षण गिर जाएगा। लेकिन उन 30% के लिए भी यह कठिन होगा, क्योंकि वे भी वही सब मानने के लिए संस्कारित हैं, जो कि सच में नहीं है। उन्हें भी संदेह के लिए संस्कारित किया गया है। उनका भी शिक्षण संदेह का है, और वे अपनी सीमाएं जानते हैं। तो वे कैसे विश्वास कर सकते हैं? या फिर अगर वे यह मान लेते हैं, तो लोग उन्हें पागल समझेंगे। अगर तुम कहो कि तुम मानते हो कि तुम्हारे भीतर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, दिव्य है, तो लोग तुम्हारी ओर आश्चर्य से देखेंगे और सोचेंगे कि तुम पागल हो गए हो। जब तक तुम पागल ही न हो जाओ, यह सब कैसे मान सकते हो? लेकिन कुछ करके देखो। प्रारंभ से शुरू करो। इस घटना का थोड़ा स्वाद लो, फिर विश्वास पीछे पीछे चला आएगा। अगर यह विधि तुम करना चाहो, तो फिर पहले यह करो, अपनी आंख बंद कर लो और भाव करो कि तुम्हारा कोई शरीर नहीं है। भाव करो जैसे मिट गया है, खो गया है। तब तुम अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव कर सकते हो। शरीर के साथ तो यह भाव कठिन है। इसी कारण कई परंपराएं कहती हैं कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर के साथ सीमा आ जाती है। तुम शरीर नहीं हो, यह अनुभव करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि सच में तुम शरीर नहीं हो। यह केवल एक संस्कार है, यह केवल एक विचार है, जो तुम्हारे मन पर थोप दिया गया है। तुम्हारे मन में यह विचार डाल दिया गया है कि तुम शरीर हो। बहुत सी घटनाएं हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं। सीलोन में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते हैं, भारत में भी चलते हैं, लेकिन सीलोन की घटना अद्भुत है। वे घंटों आग पर चलते हैं और जलते नहीं।
कुछ वर्ष पहले ऐसा हुआ कि एक ईसाई मिशनरी यह फायरवर्क देखने गया। यह वे पूर्णिमा की उस रात को करते हैं जब बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि उस रात जगत को पता चला कि शरीर कुछ भी नहीं है, पदार्थ कुछ भी नहीं है, कि अंतरात्मा सर्वव्यापक है और आग उसे जला नहीं सकती। लेकिन जिन भिक्षुओं को आग पर चलना होता है, वे उससे पहले 1 वर्ष तक प्राणायाम और उपवास द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और अपने मन को शुद्ध करने के लिए, खाली करने के लिए वे ध्यान करते हैं कि वे शरीर नहीं। 1 वर्ष वे लगातार तैयारी करते हैं। 1 वर्ष तक 50-60 भिक्षुओं का समूह यह भाव करता है कि वे अपने शरीरों में नहीं हैं। 1 वर्ष लंबा समय है। हर क्षण केवल एक ही बात सोचते हुए कि वे अपने शरीरों में नहीं हैं। लगातार एक ही बात दोहराते हुए कि शरीर एक भ्रम है। वे ऐसा ही मानने लगते हैं। तब भी उन्हें आग पर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। उन्हें आग के पास लाया जाता है और जो भी सोचता है कि वह नहीं जलेगा, वह आग में कूद पड़ता है। कुछ संदेह करते रह जाते हैं, झिझकते हैं। उन्हें आग में नहीं कूदने दिया जाता, क्योंकि यह सवाल आग के जलाने का या जलने का नहीं है, यह उनके संदेह का सवाल है। अगर वे जरा-सा भी झिझकते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो 60 लोग तैयार किए जाते हैं और कभी 20, कभी 30 लोग आग में कूदते हैं और बिना जले घंटों-घंटों तक उसमें नाचते रहते हैं। 1950 में एक ईसाई मिशनरी यह देखने के लिए आया था। वह बड़ा चकित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि यदि बुद्ध में भरोसा करने से यह चमत्कार हो सकता है, तो जीसस में भरोसा करने से क्यों नहीं हो सकता? तो वह कुछ देर सोचता रहा, थोड़ा झिझका, लेकिन फिर इस विचार के साथ कि यदि बुद्ध मदद करते हैं तो जीसस भी मदद करेंगे, वह आग में कूद गया। वह जल गया, बुरी तरह जल गया। 6 महीने के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और वह इस घटना को समझ ही नहीं पाया। यह जीसस या बुद्ध में विश्वास करने का सवाल नहीं था। यह किसी में विश्वास का सवाल नहीं था। यह विश्वास मात्र का सवाल था। और यह विश्वास गहन होना चाहिए। जब तक यह तुम्हारे प्राणों के केंद्र पर न पहुंच जाए, वह काम नहीं करेगा। वह ईसाई मिशनरी सम्मोहन व उससे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए और यह जानने के लिए फायर वॉकिंग के समय क्या होता है, वापस इंग्लैंड गया। फिर उन्होंने 2 भिक्षुओं को प्रदर्शन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलवाया। वे आग पर भी चले। इस प्रयोग को कई बार दोहराया गया। फिर उन 2 भिक्षुओं को देखा गया कि एक प्रोफेसर उनकी ओर देख रहा है और वह इतना गहरा डूबकर देख रहा है कि उनकी आंखों में और उसके चेहरों पर एक मस्ती थी। वे दोनों भिक्षु उस प्रोफेसर के पास गए और उससे बोले, तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। तत्क्षण वह दौड़ता हुआ उनके साथ गया, आग में कूदा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। वह बिल्कुल नहीं जला। वह ईसाई मिशनरी भी मौजूद था और भली-भांति जानता था कि वह प्रोफेसर तर्क का प्रोफेसर था, जिसका काम ही संदेह करना है, जिसका व्यवसाय ही संदेह पर टिका है। तो वह उस आदमी से बोला, यह क्या? तुमने तो चमत्कार कर दिया। मैं यह नहीं कर सका जबकि मैं श्रद्धालु व्यक्ति हूँ। प्रोफेसर बोला, उस क्षण में मैं श्रद्धालु था। यह घटना इतनी वास्तविक थी, इतने आश्चर्यजनक रूप से वास्तविक थी कि उसने मुझे वशीभूत कर लिया। यह इतना स्पष्ट था कि शरीर कुछ भी नहीं है और मन सब कुछ है। और उन भिक्षुओं के साथ मेरी ऐसी तारतम्यता बैठ गई कि जिस क्षण उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मुझे जरा भी झिझक नहीं हुई। आग पर चलना आसान था, जैसे आग हो ही नहीं। उसमें उस क्षण कोई झिझक नहीं थी, कोई संदेह नहीं था। यही है कुंजी। तो पहले इस प्रयोग को करके देखो। कुछ दिन के लिए आंखें बंद करके बैठो और बस यही सोचो कि तुम शरीर नहीं हो। केवल सोचो ही नहीं बल्कि भाव करो कि तुम शरीर नहीं हो। और अगर तुम आंखें बंद करके बैठो तो एक दूरी निर्मित हो जाती है। तुम्हारा शरीर दूर हो जाता है। तुम भीतर की ओर सरक जाते हो। एक दूरी बन गई। जल्दी ही तुम यह महसूस करते हो कि तुम शरीर नहीं हो। अगर तुम्हें स्पष्ट अनुभव हो कि तुम शरीर नहीं हो, तो तुम मान सकते हो कि तुम सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो। इस सर्वशक्तिमान का यह सर्वज्ञता का तथाकथित जानकारी से कोई लेना नहीं है। यह एक अनुभव है, एक अनुभव का विस्फोट है कि तुम जानते हो। यह समझ लेने जैसा है, खासकर पश्चिम में, क्योंकि जब भी तुम कहते हो कि तुम जानते हो, वे कहेंगे क्या? तुम क्या जानते हो? जानकारी किसी चीज की होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए जिसे तुम जानते हो।
और अगर सवाल कुछ जानने का है तो तुम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि जानने के लिए फिर अनंत तथ्य हैं। उन तथ्यों में तो कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यही कारण है कि जब जैन कहते हैं कि महावीर सर्वज्ञ थे, तो पश्चिम में वे हंसते हैं। वे हंसते हैं क्योंकि यदि महावीर सर्वज्ञ थे, तो उन्हें जरूर यह सब पता होगा जो विज्ञान अब खोज रहा है और भविष्य में खोजेगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं। वह ऐसी कई चीज कहते हैं जो विज्ञान के विपरीत हैं, जो सत्य नहीं हो सकती, जो तथ्यगत नहीं है। उनकी जानकारी यदि सर्वव्यापक है, तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनमें गलतियां हैं। ईसाई मानते हैं कि जीसस सर्वज्ञ है, लेकिन आधुनिक मन हंसेगा, क्योंकि वह सर्वज्ञ नहीं थे। संसार के तथ्यों को जानने के अर्थ में वह सर्वज्ञ नहीं थे। वह नहीं जानते थे कि पृथ्वी गोल है। वह नहीं जानते थे। वह तो यही मानते थे कि पृथ्वी चपटी है। यह नहीं जानते थे कि पृथ्वी लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। वह तो यही मानते थे कि परमात्मा ने पृथ्वी को उनसे केवल 4000 वर्ष पहले निर्मित किया है। जहाँ तक तथ्यों का, विषयगत तथ्यों का संबंध है, वह सर्वज्ञ नहीं थे। लेकिन यह सब सर्वज्ञ बिल्कुल भिन्न है। जब पूर्व के ऋषि सर्वज्ञ कहते हैं, तो उनका अर्थ तथ्यों को जानने से नहीं है। उनका अर्थ है परिपूर्ण चेतन, परिपूर्ण जागृत, पूर्णतः अंतरस्थ, पूर्णतः संबद्ध। तथ्यात्मक जानकारी से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनका रस जानने की विशुद्ध घटना में है, जानकारी में नहीं, जानने की गुणवत्ता में। हम कहते हैं कि बुद्ध ज्ञानी है, तो हमारा अर्थ यह नहीं होता कि वे भी सब जानते हैं जो आइंस्टीन जानता है। यह तो वे नहीं जानते, लेकिन फिर भी वे ज्ञानी हैं। वे अपनी अंतस चेतना को जानते हैं, और अंतस चेतना सर्वव्यापी है। तथाता का वह भाव सर्वव्यापी है, और उसे जानने में फिर कुछ भी जानने को नहीं बचता। असली बात यह है, अब कुछ जानने की उत्सुकता नहीं रहती है। सब प्रश्न गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब उत्तर मिल गए। सब प्रश्न गिर जाते हैं। अब पूछने के लिए कोई प्रश्न न रहा। सारी उत्सुकता जाती रही है। सर्वज्ञता है। सर्वज्ञ का यही अर्थ है। यह आत्मगत जागरण है। यह तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी खोपड़ी में और जानकारी इकट्ठी करते चले जाओ, तो फिर यह नहीं होगा। तुम जन्मों जन्मों तक जानकारी इकट्ठी करते चले जा सकते हो। तुम बहुत कुछ जान लोगे, लेकिन सर्व को नहीं जानोगे। सर्व तो अनंत है। वह इस प्रकार नहीं जाना जा सकता। विज्ञान हमेशा अधूरा रहेगा। वह कभी पूरा नहीं हो सकता। यह असंभव है। यह अकल्पनीय है कि विज्ञान कभी पूरा हो जाएगा। वास्तव में जितना अधिक विज्ञान जानता जाता है, उतना ही पाता है कि जानने को अभी बहुत शेष है। तो यह सर्वज्ञता जागरण का एक आंतरिक गुण है। ध्यान करो और अपने विचारों को गिरा दो। जब तुम में कोई विचार नहीं होंगे, तब तुम महसूस करोगे कि यह सर्वज्ञता क्या है, यह सब जान लेना क्या है। जब कोई विचार नहीं होते, तो चेतना शुद्ध हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है। उस विशुद्ध चेतना में तुम्हें कोई समस्या नहीं रहती। सब प्रश्न गिर गए। तुम स्वयं को जानते हो, अपनी आत्मा को जानते हो, और जब तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तो सब जान लिया। क्योंकि तुम्हारी आत्मा हर किसी की आत्मा का केंद्र है। वास्तव में तुम्हारी आत्मा ही सबकी आत्मा है। तुम्हारा केंद्र पूरे जगत का केंद्र है। इन्हीं अर्थों में उपनिषदों ने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण हूँ। एक बार तुमने अपने आत्मा की यह छोटी सी घटना जान ली, तो तुमने अनंत को जान लिया। यह बिल्कुल सागर की बूंद जैसे है। अगर एक बूंद को भी जान लिया, तो पूरे सागर के राज खुल गए। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानो। लेकिन यह मानना भरोसे से ही आएगा। यह तुम अपने साथ विवाद करके नहीं मान सकते। तुम किसी तर्क से अपने आप को नहीं समझा सकते। ऐसे भावों के लिए, ऐसे भावों के स्रोत के लिए तुम्हें अपने भीतर एक गहरी खुदाई करनी होगी। यह मानना शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुमने कुछ स्वीकार कर लिया है, क्योंकि स्वीकार कर लेना बड़ी तर्कसंगत बात है। तुमने सोच विचार किया, तुमने उसके लिए तर्क किए, तुम्हारे पास प्रमाण है उसके लिए। मानने का अर्थ है कि तुम्हें उस चीज के प्रति कोई संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रमाण है तुम्हारे पास। स्वीकार करने का अर्थ है कि तुम्हारे पास प्रमाण है। तुम सिद्ध कर सकते हो, तर्क दे सकते हो। तुम कह सकते हो कि यह ऐसा ही है। तुम उसके लिए तर्कसंगत प्रमाण दे सकते हो।
मानने का अर्थ है कि तुम्हें कोई संदेह ही नहीं है, तुम उसके लिए विवाद नहीं कर सकते, तर्क नहीं दे सकते, तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम हार जाओगे, लेकिन तुम्हारे पास एक भीतरी आधार है, तुम जानते हो कि ऐसा ही है, यह एक अनुभव है, कोई बौद्धिक तर्क नहीं है। लेकिन याद रखो कि ऐसी विधियां तभी काम दे सकती है जब तुम अपने भावों के साथ काम करो, बुद्धि के साथ नहीं। तो ऐसा कई बार हुआ है कि बड़े अज्ञानी लोग, अनपढ़ और असंस्कृत मानवीय चेतना की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, और जो बड़े सुसंस्कृत हैं, सुशिक्षित हैं, बौद्धिक हैं और तर्क में कुशल हैं, वे चूक जाते हैं। जीसस केवल एक बड़े ही थे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहीं कहा है कि पूरे नए टेस्टामेंट में केवल एक आदमी था जिसकी सच में कोई कीमत थी, जो सुसंस्कृत था, शिक्षित था, दर्शन शास्त्र का जानकार था, बुद्धिमान था। वह आदमी था पाइलेट, रोमन गवर्नर, जिसने जीसस को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा जारी की थी। वास्तव में वह सबसे ज्यादा सुसंस्कृत आदमी था, गवर्नर जनरल, वाइसराय, और वह जानता था कि दर्शन शास्त्र क्या है। अंतिम क्षण में जब जीसस सूली पर चढ़ाए जाने के थे, तो उसने पूछा था, सत्य क्या है? यह बड़ा दार्शनिक प्रश्न था। जीसस चुप रहे, इसलिए नहीं कि यह प्रश्न जवाब देने जैसा नहीं था। पायलट अकेला व्यक्ति था जो गहरे दर्शन को समझ सकता था। जीसस चुप रहे क्योंकि वे सिर्फ ऐसे लोगों से बोल सकते थे जो अनुभव कर सके। सोच विचार किसी काम का न था। वह एक दार्शनिक प्रश्न पूछ रहा था। अच्छा होता यदि यह प्रश्न उसने किसी यूनिवर्सिटी, किसी अकादमी में पूछा होता। लेकिन जीसस से कोई दार्शनिक प्रश्न पूछना अर्थहीन था। वे चुप रहे क्योंकि उत्तर देना व्यर्थ था। कोई संवाद संभव नहीं था। लेकिन नीत्शे, जो स्वयं एक तार्किक व्यक्ति था, जीसस की आलोचना करता है। उसने कहा है कि वे अशिक्षित थे, असंस्कृत थे, दर्शन शास्त्र में कुशल नहीं थे और वे उत्तर नहीं दे पाए, इसीलिए चुप रह गए। पायलट ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा। यदि उसने यह प्रश्न नीत्शे से पूछा होता, तो नीत्शे वर्षों तक इस पर बोलता चला जाता। सत्य क्या है? यह एक प्रश्न ही वर्षों तक बोलने और चर्चा करने के लिए पर्याप्त है। पूरा दर्शन शास्त्र इसी बात का विस्तार है। सत्य क्या है? एक प्रश्न, और सारे दार्शनिक इसी में जुटे हुए हैं। नीत्शे की आलोचना तर्क द्वारा की गई आलोचना है, तर्क द्वारा की गई निंदा है। तर्क ने सदा ही भाव के आयाम की आलोचना की है, क्योंकि भाव बड़ा अस्पष्ट है, रहस्यमय है, वह है और फिर भी तुम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। भाव या तो तुम्हारे पास है या नहीं है, उसके संबंध में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, न ही कोई चर्चा कर सकते हो। तुम्हारे भी कई विश्वास हैं, लेकिन विश्वास भी स्वीकार कर ली गई धारणाएं भर हैं, वे विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम्हें उनके प्रति संदेह है। तुमने उन संदेहों को अपने तर्कों से कुचल डाला है, लेकिन वे अभी भी जिंदा हैं। तुम उनके ऊपर बैठे हुए हो, लेकिन वे वहीं के वहीं हैं। तुम उनसे लड़ते रहते हो, लेकिन वे अभी मरे नहीं हैं, वे मर नहीं सकते। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन भले ही एक हिंदू का जीवन हो, या मुसलमान का, या ईसाई का, या जैन का, लेकिन वह एक धारणा ही है, श्रद्धा तुम्हें नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूँ। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा कि वे नाव से उस झील के दूसरे किनारे पर चले जाएं, जहाँ वे सब ठहरे हुए थे। वे बोले, मैं बाद में जाऊंगा। वे लोग चले गए और दूसरे किनारे की ओर जा रहे थे, तो बड़ा तेज तूफान आया। उथल-पुथल मच गई और लोग भय के मारे घबरा गए। नाव थपेड़े खा रही थी और वे सब रो रहे थे, चीखने पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, जीसस हमें बचाओ। वह किनारा जहाँ जीसस खड़े थे काफी दूर था, लेकिन जीसस आए और कहते हैं कि वे पानी पर दौड़ते हुए आए, और पहली बात उन्होंने शिष्यों से यह कही कि कम भरोसे के लोगों, क्यों रोते हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? तो वे भयभीत थे। जीसस बोले, अगर तुम्हें भरोसा है तो नाव से उतरो और चलकर मेरी ओर आओ। वह पानी पर खड़े हुए थे। शिष्यों ने अपनी आंखों से देखा कि वे पानी पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी यह मानना कठिन था। जरूर अपने मन में उन्होंने सोचा होगा कि ये कोई चाल है, या हो सकता है कि कोई भ्रम है, या यह जीसस ही न हो। शायद यह शैतान है जो उन्हें कोई प्रलोभन दे रहा है। तो वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कौन चलकर जाएगा। फिर एक शिष्य नाव से उतर कर चला, और सच में वह चल पाया।
वह तो अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। वह पानी पर चल रहा था। जब वह जीसस के करीब आया तो बोला, कैसे? यह कैसे हो सकता है? तत्क्षण पूरा चमत्कार हो गया। कैसे? और वह डूबने लगा। जीसस ने उसे बाहर निकाला और बोले, कम भरोसे के आदमी, तू यह कैसे का सवाल क्यों पूछता है? लेकिन बुद्धि क्यों और कैसे पूछती है? बुद्धि पूछती है, बुद्धि प्रश्न उठाती है। भरोसा है सब प्रश्नों को गिरा देना। अगर तुम सब प्रश्नों को गिरा सको और भरोसा कर सको तो यह विधि तुम्हारे लिए चमत्कार है।